वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब हम बात करने वाले उस इम्पोर्टेंट इशू की जिसकी पिछले दिनों हमें बहुत कहले गूंज सुनाई दी। और जब हम मोबाइल डाटा की बात करते हैं, अपने फोन में कॉन्टैक्ट हैं, पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फोन में स्टोर होती हैं। और जब हम किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर उसके लिए मतलब साइन अप करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा डाटा है वो सेफ रहे। इससे पहले फेसबुक की जानिब से कुछ इस तरह के मामला आए और बहुत लोगों ने शोर मचाया, जी हमारा डाटा जो है वो लीक हो रहा है, थर्ड पार्टी देख रही है। अब इसी तरह की कुछ चीजें हमें व्हाट्सएप पे भी इमरान सुनने को मिली और कि हमारा जो व्हाट्सएप में हमारे जो फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारा फोन मॉडल है, फोन का सिस्टम है, सर्वर है, सारी चीजों का जो डाटा है वो जो कि एक नया फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है, उसके थ्रू हमारा डाटा थर्ड पार्टी देख सकती है। तो अब इस दुनिया में 2 अरब से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कुछ इतलात के मुताबिक, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो नई पॉलिसी आई है, इसके मुताबिक न सिर्फ सार्फिन का डाटा व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा बल्कि कुछ इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल है, जिसमें मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी व्हाट्सएप से शेयर होगी, फेसबुक के साथ शेयर होगी। लेकिन इमरान, इसके साथ साथ व्हाट्सएप के मालिक ने जो उन्होंने कह दिया है कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं, एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड का जो हमारा फीचर है वो उसी तरह का उसी तरह है। लेकिन बहुत सारी टेंशन अभी भी लोगों में मौजूद है और इसी हवाले से बिल्कुल हम हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं उसामा खिलजी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उसामा, हम सब बड़े परेशान हैं कि जी हमारा डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डाटा थर्ड पार्टी देख सकती है। क्या ये नया फीचर है बेसिकली और इसमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं या हमें क्लियर करने की जरूरत है इसको? जी शुक्रिया जी। सबसे पहले जैसे आपने कहा, प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की अपडेट हो गई है और वो पहले से उन्होंने हमें बता दिया है। फरवरी 8 तक का जो है हमें टाइम दिया गया है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उन्होंने कहा है कि आप डिलीट कर दें व्हाट्सएप। तो इसमें बेसिकली इन्होंने कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज की है। उसमें आप देख लें, जो आपकी 1-to-1 चैट्स हैं और जो ग्रुप चैट्स हैं वो इनक्रिप्टेड रहेंगी, तो वो कोई नहीं देख सकता। तो जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं वो अभी भी सिक्योर है। लेकिन उसके अलावा और जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने कहा कि आपका स्टेटस अपडेट, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप पे नाम, क्या डिवाइस है, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है, आपकी आईपी एड्रेस आपका क्या है, और आईपी एड्रेस से जो है फिर उनको लोकेशन मालूम हो सकता है। लेकिन जब आप अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर करते हैं, वो वाला लोकेशन नहीं शेयर होगा, आपका जो आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन होगा वो भी व्हाट्सएप को मालूम होगा। आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर एक तरफ व्हाट्सएप इस चीज को क्लियर कर रहा है कि आपकी चैट एनक्रिप्टेड रहेगी, दूसरी जानिब व्हाट्सएप को जरूरत ही क्यों पड़ रही है ये करने की? अगर उनको इससे कोई सोशली कोई डैमेज नहीं हो रहा है, देन व्हाई व्हाट्सएप इज गोइंग टू डू दिस? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। व्हाट इज दैट पर्पस? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सारी चीजें हैं जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, इसको मेटा डेटा कहा जाता है। मेटा डेटा वो होता है जो आपको ओवरऑल आपके एक वो ट्रेंड बताता है। तो मतलब आपका क्या कनेक्शन है, कौन सा फोन है, क्या स्टेटस है, क्या फोटो है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें भी आपके बारे में काफी एक प्रोफाइल बनाती हैं, जिसके जरिए एड्स को टारगेट किया जा सकता है फेसबुक पे और एप्लीकेशंस पे जो फेसबुक ओन करती है, सच एज इंस्टाग्राम। और आप ये भी देख लें कि कुछ साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और क्या मकसद है इनका ये खरीदने का? तो हमें मालूम है कि फेसबुक डेटा माइन करता है, वो डेटा एडवर्टाइजर्स को भेजता है, जिसके जरिए आपको एड्स नजर आते हैं। और यही बिजनेस मॉडल है फेसबुक का। तो व्हाट्सएप की भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। अच्छा उसामा, चूंकि अभी हम बात करें इस नई पॉलिसी के हवाले से, ऑब्वियसली जब हम चैट करते हैं या व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों का बहुत पर्सनल और प्राइवेट डेटा है। अभी जिस तरह से आपने भी कहा कि हमें जरूरत ही क्यों पेश आई व्हाट्सएप को कि इसने ये फीचर, अगर हमारे फेसबुक एड्स के थ्रू भी हमने ये देखा था कि जब फेसबुक ने ये फीचर मुतारिफ करवाया था तब भी लोगों ने बहुत कंसर्न शो किए थे कि हमारा डेटा फेसबुक के पास जा रहा है। तो अब तो इसका यही मतलब है कि अगर व्हाट्सएप पे ये फीचर आया है एडवर्टाइजमेंट्स का, तो ये भी हमारा डाटा किसी ना किसी तरह उन तक पहुंच रहा है।
बिल्कुल, तो जो चैट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे, हाँ, लेकिन उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो भी फेसबुक के पास जाएगा। हाँ। और जितना ज्यादा डेटा और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी उतना ही इनके एड्स बेहतर होंगे। अभी आप ये देख लें कि ये फेसबुक के एड्स की बात है, और जो व्हाट्सएप पे आप बिजनेस अकाउंट्स के साथ जो चैट करती हैं वो जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को नजर आ सकता है, लेकिन प्राइवेट अकाउंट के साथ जो चैट है वो नहीं नजर आएगा। लेकिन जो बिजनेस भी अकाउंट्स है वो भी बहुत ज्यादा है, और अक्सर अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं उनका व्हाट्सएप नंबर होता है, बिजनेस अकाउंट होता है, उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के पास भी जा सकती है। तो ये जो है माइंड में रखने जरूरी ठीक है। है। और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इनको मालूम हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है, कितने लोग हैं, उसका क्या नाम है, उसके क्या फोटो है, जो अगर ग्रुप का स्टेटस है वो मालूम हो सकता है, लेकिन ग्रुप चैट जो है वो प्राइवेट रहेगा। सो इट्स जस्ट अबाउट द चैट, आप कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ये कह रहा है महफूज है। अच्छा, इसमें हम जो जितना हम कॉन्शियस हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, ऑलमोस्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे मुसलसल टॉप ट्रेंड यही चल रहा है, टॉप 3 के अंदर है। जितना कॉन्शियस हम हो रहे हैं बीइंग अ सारिफ, हमें होना चाहिए। एक तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे हमें ये बताइए क्या बाकी दुनिया भी इतनी कॉन्शियस है, नंबर 1। नंबर 2, इन केस इफ वी आर दैट मच कॉन्शियस, पाकिस्तान अपने टेलीकॉम अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कोई इनिशिएटिव ले सकता है कि व्हाट्सएप से बात की जाए सारी सूरत हाल पे, या नहीं ऐसा नहीं होगा? एज यू सेड 8 फरवरी इज अ डेडलाइन, नहीं तो व्हाट्सएप डिलीट कर दें। कल फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट भी की है एक। जी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, इस पे लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेट कंपनीज हैं उनका बिजनेस मॉडल ही डेटा जो है हमारा चोरी करना है और उसको बेचना है। लेकिन ज्यादातर जैसे आपने कहा लोगों को नहीं मालूम होता, तो जितनी ज्यादा आगाही हो उतना ही बेहतर है, ताकि वो माइंड में रख के फिर हम जो है अपना सोशल मीडिया और इंटरनेट और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। और जहां तक बात है कि क्या वो कर सकते हैं, तो देखिए ये तो एक प्राइवेट बिजनेस है, तो वो उसमें यही ऑप्शन है, अगर आप वो डेटा नहीं देना चाहते आप उसको ना इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट काफी होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में काफी लोग जो है व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हैं और शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें आजकल यही ट्रेंड है कि आप ज्यादा प्राइवेसी की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो कम प्राइवेसी करें अपनी, जो एज कम्पेयर टू पहले जितना उनका वो था। लेकिन इसके लिए फिर आपकी अल्टरनेटिव एप्स मौजूद हैं, जैसे टेलीग्राम है और सिग्नल है। और जो सिग्नल है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है और वो कोई एक कंपनी उसको ओन नहीं करती। तो जब वो ओन नहीं करती तो उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस डेटा पे, और इसी वजह से उसको जो है ज्यादा हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप सिग्नल ऐप इस्तेमाल करें तो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी ज्यादा महफूज रहे। अच्छा उसामा, नॉर्मली जब हम कोई सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करते हैं या हम कोई भी फीचर नया इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एप्पल स्टोर पे है या दीगर उस पे है, हमारे पास एक एग्री करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं और हम उसको बगैर पढ़े एग्री कर देते हैं। बट स्टिल उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हमारे प्राइवेसी या हमारे डेटा या कंटेंट से रिलेटेड भी होते हैं। सो हम उस वक्त भी तवज्जो नहीं देते, और ये हमें कितना फोकस, क्योंकि हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि हमने उसको आई एग्री किए बगैर आगे जाना है। और इसी तरह से अगर आप बात करें तो हम जी आपने दीगर टेलीग्राम और सिग्नल की बात की, इस पर भी मैंने इंस्टॉल करके मैं कल चेक करी थी तो उस पर भी एग्री की ऑप्शन थी और उसमें भी हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं वो लोग ले रहे हैं। तो फिर ये व्हाट्सएप के ऑल्टरनेट तो ना हुआ। देखिए व्हाट्सएप के जो परमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा वसी हैं, और अगर आप सिग्नल से कंपेयर करें तो सिग्नल सिर्फ आपका डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टाइप देखता है, और मेरे ख्याल से आपका फोन नंबर ऑब्वियसली उनके पास जाता है क्योंकि उसके थ्रू आपकी फिर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन इसके अलावा जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी सिक्योर रहती है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो काफी उसमें डिफरेंस है। और व्हाट्सएप का, क्योंकि वो फेसबुक का मॉडल ही यही है और उस कंपनी की एम्बिशंस ही यही पैसा बनाना है,
तो उसमें अगर नई प्राइवेसी पॉलिसी में देखें तो व्हाट्सएप में ये भी लिखा है कि अभी हम व्हाट्सएप पे एड्स नहीं डालेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में हम डालेंगे तो हम प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर देंगे। तो इशारा यही है कि शायद अभी व्हाट्सएप पर भी कुछ सालों या महीनों में हमें एड्स नजर आना शुरू होंगे। राइट उसामा, थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। और इस इंतहाई अहम मौजू पे हमसे आपने इज़हार ख्याल किया। एक तो आपने हमें क्लियर कर कि चैट हमारी चाहे ग्रुप चैट है या 1-to-1 चैट है वो इनक्रिप्टेड ही है एज पर व्हाट्सएप, लेकिन आपका जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल पिक्चर, आईपी एड्रेस, समहाउ लोकेशन, ये शेयर हो रही है। the main thing basically, और उसके अलावा जो इस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त एक मोनोपोलिस्ट अप्रोच सोशल मीडिया में पाई जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्क जुकरबर्ग, दे ओन ऑलमोस्ट ऑल मेन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। सो देखना ये होगा कि क्या इस मोनोपोलिस्ट अप्रोच को देखते हुए जितने भी सारिफ दुनिया भर के अंदर देयर इन बिलियंस, उनकी सिक्योरिटी को कौन यकीनी बनाएगा। आपको याद होगा 88 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी बंद कर दिया गया था। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।